everyone. Hi, hello, I'm back again and welcome नीलम पंचाल के लाइव सेशन में. हाय हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन. आप सब लोग जानते हैं कि आज हम लाइव क्यों हुए हैं, तो वक्त ज़ाया ना करके डॉक्टर प्रणव दवे को ज्वाइन करते हैं. हाय प्रणव. हाय नीलम जी, कैसे हैं आप? अब मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ. Oh my God, is that so? What is happening? Uh, Actually, तो network is good. Somehow, hmm, वापिस से आप कनेक्ट हुई एक बार, ये कैसे जी करती हूँ. जी जी. यस. कोई नहीं गाइस, ये तो होता रहता है. पर डोंट वरी, बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है. तो अगर हमें फाइनली आई यू. Wow, चलो, thank you. That's it. आप भी मुझे हाँ जी. आप भी मुझे देख पा रहे हैं, राइट? मैं आपको देख पा रहा हूँ. शायद मेरा अभी नहीं आ रहा है वापस यहाँ मेरे सामने. That's okay, but that's fine. ओके. और आप अभी जैसे फोन रखा है कंप्लीटली फाइन है, तो कोई बात नहीं है. जी. यहाँ वीडियो आ रहा है तो डॉक्टर पहले तो आपका स्वागत है नीलम पंचाल के लाइव में. जी, थैंक यू वेरी मच. नीलम जी, मैं आपसे इसलिए बहुत थैंक्स कह रहा हूँ क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी है. जैसे हम कोई सबको ये जानते हैं और आपकी रीच बहुत बहुत लोगों तक है. राइट. सो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग कई बार जो बात करना चाहते हैं वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं. और आपके जैसे मीडियम से अगर हम जाएंगे तो शायद हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए. सो वेरी ट्रू. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो. थैंक यू, थैंक यू. हमारे इस माध्यम का हम वो ही तो यूज करते हैं कि हम कोई ऐसा लाइव सेशन करें जो बहुत इंफॉर्मेटिव हो. और आजकल इतना इजी नहीं है कि लॉकडाउन में डॉक्टर के पास पहुंच पाए और घर बैठे सही बात. समस्याओं का हम हल ढूंढ पाए. तो जैसे कि अगर जी, आप सही मुझे बात है. कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रणव दवे है. मैं ऐसे जानती हूँ कि मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है मनीषा पुरोहित, जिनको आप लोगों ने सबने देखा होगा. मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ एंड हूँ अभी भी. मनीषा पुरोहित बहुत ही जानी मानी और बेहतरीन एक्ट्रेस है, जिनको आपने मेरे साथ हमारी देवरानी में जल्पा का कैरेक्टर करते हुए देखा. And जल्पा सब लोग जानते हैं, जल्पा 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 आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं. तो प्रणव दवे तो मनीषा पुरोहित है. सो मनीषा बेन पण आज જોઈ રહ્યા છે, તો મનીષા બેન को भी बहुत सारा थैंक यू कि मुझे और जी प्रणव. जी, मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपसे मिलाया और हम ये आज कर पा रहे हैं जो शायद बहुत लोगों को यूजफुल रहेगा. यस यस यस. सो यस, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ. जी, अ, बिल्कुल बिल्कुल. प्रणव, जैसे कि सब लोग का एक कॉमन क्वेश्चन है और मुझे जी. उसके लिए 1000 से ज्यादा डीएम आ चुके हैं एंड पर्सनल मैसेजेस भी आ चुके ओहो. हैं. यस. ओके. ऑल ऑफ सडन ये जो ऑनलाइन क्लास हो गए हैं, ऑनलाइन जो हम्म. उनका वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, पूरी दुनिया जी उलट पुलट हो है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. अगर जी. मनोरंजन भी करना है वो फोन में या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम फिल्म देख ले, तो सब. बच्चों की माएँ तो बहुत टेंशन में आ गई है कि हमारे बच्चों की जी. आंखें आंखों का क्या है, क्या आप हमें इसके बारे आपकी बात बिल्कुल सही है नीलम जी. और आपको मैं ये बता दूं कि हमारे अभी 80% केसेस जो ओपीडी में आते हैं वो यही कंप्लेंट के साथ आते हैं कि सर अभी ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए हैं. ऑनलाइन क्लासेस बंद होते हैं तो बच्चे उसमें गेम खेलते हैं. वो बंद होता है तो कुछ कार्टून वगैरह देखने लगते हैं. तो दे आर वेरी मच वरीड अबाउट कि क्या होगा ऐसे ही अगर चलता रहा.
और अपने को लग नहीं रहा कि कितने टाइम में ये सब खत्म हो जाएगा, राइट? सो दे ऑल आर वेरी मच वरीड अबाउट कि उनके बच्चों की आंखों को क्या हो जाएगा। राइट। खैर, मैं शुरू करूंगा बहुत बेसिक फैक्ट्स के साथ, जो समझना बहुत ही जरूरी है। पहले तो हम ये जान ले कि हमारी आंख रोजाना, मतलब नेचुरल टर्म में हम बात करें, जैसे कि हम नॉर्मल वे में बैठे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे काम करती है और वो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। हमें भगवान ने ऐसा क्या दिया है जिससे हमारी आंख नेचुरली प्रोटेक्टेड है और हम कंफर्टेबल रहते हैं नॉर्मली। देखिए, आंख को कंफर्टेबल होने के लिए आंखों को गीला होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो हमारे आंखों पर सबसे जो बाहर का लेयर है, उसके ऊपर हमेशा आंसू की एक परत रहती है। एक टीयर फिल्म लेयर हमेशा से रहता है उसके ऊपर, ठीक है? और ये टीयर फिल्म लेयर हमको काफी कंफर्टेबल रखता है, हमें क्लियर विजन भी देता है। तो भगवान ने एक मैकेनिज्म दी है जिसको हम ब्लिंक रिफ्लेक्स बोलते हैं, कि जब भी हम आंख बंद करते हैं तो हमारे पलकों के नीचे टीयर ग्लैंड में से टीयर सिक्रीट होके हमारे पलकों के नीचे आ जाता है और वो पूरी आंख के ऊपर फैल जाता है। और जब ओके। हम आंख खोलते हैं, हाँ, वो बहुत अद्भुत भगवान ने बनाया ये सब, कि जब हम आंख खोलते हैं तो आंख खोलने के बाद वो फिल्म पूरी आंख के सबसे जो बाहर का लेयर है उसको कवर करके रखती है और ये सरफेस को वो लुब्रिकेट करके रखती है। तो ये जो टीयर फिल्म बन जाती है वो हमें आंख को कंफर्टेबल रखती है और हमें विजन भी जो हमारा है वो क्लियर रखती है। ठीक है, कुछ टाइम होता है वो टियर फिल्म इवोपरेट हो जाती है एयर करंट से या गर्मी की वजह से, राइट? तो तुरंत ही नेक्स्ट ब्लिंक होता है। ये एक रिफ्लेक्स भगवान ने हमारे साथ सेट किया हुआ है कि ताकि हमारी आंख हमेशा कंफर्टेबल रहे। तो ये रिफ्लेक्स चलता रहता है और जैसा ही पुराना आंसू उड़ जाता है, नया आंसू आता है, वापस आई को कवर कर लेता है और वापस आंख को कंफर्टेबल कर देता है। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है। नॉर्मली हम 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्लिंक करते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं होगा शायद। हम जानते भी नहीं है कि इतना हम करते हैं एक्चुअली। लेकिन भगवान ने बहुत ही नेचुरल वे में हमारी आंख को कंफर्टेबल रखा है और उन्होंने ऐसा रिफ्लेक्स सेट किया हुआ है कि हम लगभग 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्लिंक कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करें या मोबाइल पे वर्क करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, या कुछ जो अभी सारे एम्प्लॉइज हैं कंपनीज के, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी काफी सारा टाइम लैपटॉप के ऊपर अपना पास कर रहे हैं। तो जब हम लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी कोई पर डिजिटल डिवाइस पे हम काम करते हैं तो हम ब्लिंक करना बहुत कम कर देते हैं। अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, जब समझो कि हम लोग एक्चुअली स्टेयर ज्यादा कर रहे हैं, देखिए, है ना? हम लोग स्क्रीन की तरफ स्टेयर कर रहे हैं। बाकी लोग जो देख रहे होंगे वो भी अभी स्टेयर कर रहे होंगे, उनका भी हम्म। ब्लिंकिंग बहुत कम हो गया होगा। वो हम नोटिस नहीं करते, वो हो जाता है ऐसा। तो जब भी हम इन डिवाइसेस पे काम करते हैं तो हम स्टेयर करते हैं बहुत सारा, और हमारा जो ब्लिंकिंग रेट है वो काफी कम हो जाता है। तो ये ब्लिंकिंग रेट कम होने से जो टीयर का जो ये जो चल रहा था पूरा सर्कल, वो ब्रेक हो जाता है और हमारी आंख ड्राई होने लगती है, ठीक है? और अगर बाय चांस ये चलता रहे काफी लंबे समय तक, तो धीरे 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 ये ड्राइनेस बढ़ सकती है, जो हमें डिस्कम्फर्ट भी दे सकती है। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि जो बहुत लंबे समय पर कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है ड्राइनेस की, और उनको उसकी वजह से हेडेक तक हो सकता है, हेडेक हो जाना, आंखें लाल हो जाना या आंखों में चुभन होना, ये सब भी उसके बाद होने लगता है। तो मेरे ख्याल राइट। से हम लोग जब, हाँ, भगवान ने जो हमें नेचुरल मैकेनिज्म दी है, हम उसमें एक बाधा क्रिएट करते हैं
जब भी हम ज्यादा लंबा समय मोबाइल या लैपटॉप पे काम करें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम मोबाइल या लैपटॉप या इन सब पे काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली इफेक्ट जो ये ड्राइनेस वाली हो रही है, हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। राइट। हाँ, आप मार्क करेंगे कि आपको अगर पवन लगता है आंखों पे तो पानी हाँ। निकल आता है। यस। ठीक है ना, हम ज्यादा या फिर एसी का फ्लो भी ज्यादा लग जाए कई बार तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर अगर आपको ऐसा सब महसूस हो रहा है तो निश्चित है आपकी आंखों में ड्राइनेस है। ओके, हम गाड़ी मतलब में आगे का सामने आता है तो नहीं अच्छा लगता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, आप गाड़ी में बैठेंगे सीधा आपके आंख पे लगेगा वो फ्लो, तो यू डोंट फील गुड। और कई जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर वो बिना चश्मे के चलाए या बिना हेलमेट के चलाए तो अगर पवन लगता है तो बहुत सारा पानी निकलने लगता है। सो राइट। ये जो बहुत सारा पानी निकलना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि आपकी आंख ड्राई हो रही है, तो प्रोटेक्टिव उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक्सेसिव वाटर जनरेट होता है, बट वो स्टिकी नहीं होता तो वो बह जाता है। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप समझो कि 8 से 10 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप को ड्राइनेस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो जो ड्राइनेस का चांस है उसको हम कुछ एक चीजें फॉलो करें अपने आप में। ओके। मेडिकेशंस तो है, देखो, मेडिकेशंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, मेडिकेशंस आप करते हैं तो आप ठीक हो ही जाते हैं, बट राइट। अगर हमारी लाइफस्टाइल में ही कुछ चेंज करें तो एक नेचुरल वे में भी आप अपनी ये ड्राइनेस कम कर सकते हैं। राइट। 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 यू मीन जब हम बहुत इतना स्टेयर करते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर के सामने या हम्म। लैपटॉप के सामने, तो वो जो हम ब्लिंकिंग छोड़ देते हैं वो मतलब याद करके भी हमें वो ब्लिंकिंग करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं ओके। यही अभी कहने ही जा रहा था कि आपको कॉन्शियस रहना है उस बारे में कि राइट। हम लोग के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं और हम ब्लिंकिंग कम कर रहे हैं, हम स्टेयर कर रहे हैं, तो आपको राइट। एक कॉन्शियस एफर्ट लगाना है उसके पीछे। आप राइट। कॉन्शियसली ब्लिंक ज्यादा करें, अपने आप को रिमाइंड कराए, ये एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, शुरुआत में कभी याद नहीं आता है, बट एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है कि आप हो सके उतना आप ब्लिंक, अभी आप ब्लिंक कीजिए। आप भी बहुत मैं कम यहाँ ब्लिंक कर पे रहे हैं अभी। रही है, यहाँ पे नीरा भी सुन रही है, अगर कोई बच्चे भी सुन रहे हैं तो आप ये जी, ध्यान में कि आप ऑनलाइन स्कूल में बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो आपको अपनी आईज याद करके ब्लिंक करनी है। बच्चों, जो जो जी सही, बच्चे, ये डॉक्टर बोल रहे हैं आपको आईज ब्लिंक करनी है टाइम टाइम पे। ब्लिंक करनी, बिल्कुल ब्लिंक करनी है, सही बात है। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा याद रख के आप ब्लिंक कीजिए। दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी बोला था कि कार में बैठते हैं और एसी की हवा लगती है तो प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो हमारे घर में या हमारे ऑफिस में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारे रूम में अगर एसी डायरेक्टली सामने है, हमारी हम्म। आंखों के बिल्कुल सामने, तो हम्म। उसका फ्लो सीधा ही हमारे आंखों पे लगता है राइट। और उससे भी वो ड्राइनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें दूसरा काम ये करना है कि हमारी सिटिंग पोस्चर, पोजीशन ऐसे रखनी है कि सीधा ही एसी के सामने ना हो, यानी कि सीधा ही फ्लो हमें आंख पे लगे नहीं, उसका ध्यान रखना है। ये घर में या ऑफिस में हम ये कर सकते हैं, और जैसे कि आपने बताया कार के अंदर हमारा जो वेंट है हम उसको कोई और डायरेक्शन में कर दें। राइट। ये दूसरी बात आप कर सकते हो, और तीसरी जो चीज आप फॉलो कर सकते हो वो ये है कि करीबन आधा घंटा पौने घंटे का काम हो जाए तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आंख अपनी आई वॉश करके आइए पानी से, सिंपल पानी से, और 2-3 मिनट आराम से बैठें और फिर अपना काम वापस चालू वाओ। करें। दिस यू कैन डू। मेरी बेटी की जब तो उनकी टीचर 20 मिनट्स का क्लास का खत्म होता है तो प्रिसाइसली वो लोग वहां पे बैठ के बोलते हैं कि जाओ बच्चों, आपको सामने नहीं बैठना है, जाओ खड़े होके ओ, थोड़ा
आओ और आंखों में पानी थोड़ा डाल के आओ, स्प्लैश वाटर, थोड़ा पानी अपने आंखों में स्प्लैश कर लो, तो ये बहुत जी जी अच्छी। जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही में आपके जो बेटी के स्कूल वाले हैं वो बहुत अच्छा फॉलो करवा रहे हैं, सही में बता रहा हूँ। एक्चुअली ये अगर कोई टीचर सुन रहे हैं, अगर कोई और स्कूल के टीचर भी अगर सुन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और बच्चे टीचर्स का बहुत मानते हैं मम्मी पापा का नहीं मानते जितना वो टीचर्स का मानते हैं। तो इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर टीचर ही बोल दें आधे घंटे के बाद कि जाओ 5 मिनट आप घूम के आओ, आंख धो के आओ और तो रिलैक्स हो के आओ, so that is the best thing they can do. वाह, वाह। तो दो चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, तीन चीजें कंटिन्यूअसली हमें याद करके ब्लिंक करना है। जी मेरे बिल्कुल। क्लास के ब्रेक्स हो तो हमें जाकर जी पानी डालना है। और दूसरा कि जी अगर आंखों के ऊपर सीधा अगर कोई हवा लगती है या ब्लोअर है तो उसे अवॉइड जी करना है। जी वाह। बिल्कुल बिल्कुल। ये है नेचुरल, ये नेचुरल वेज है, राइट। हम अगर अपनी हैबिट की बात है ये सब, अगर हम ये अपने हैबिट में चेंजेस करें तो हम काफी हद तक कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिलहाल अगर आप ये नहीं कर सकते हैं या फिर इंस्पाइट ऑफ दिस, मतलब ये सब करने के बावजूद आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो देर आर मेडिकेशंस, देर आर सर्टेन आई ड्रॉप्स जिसको हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स बोलते हैं। राइट। वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आप ओवर द काउंटर भी मिलते हैं और दे आर लिटरली हार्मलेस, ओके। ठीक है। तो दैट यू कैन, यस यस यस, एनीबडी कैन यूज एंड दैट यू कैन परचेस एंड यू कैन। और ड्राई आइज लगी तो, हाँ जी, एक ड्राई सेकेंड। आइज को लगी तो बच्चे भी यूज कर हाँ सकते हैं ड्रॉप्स। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और जो वर्क फ्रॉम बड़े लोग, ठीक है, तो हाँ जी। हम्म। उनके ये एडवाइजेबल है कि बहुत ज्यादा उनको कंप्यूटर के सामने बैठना होता है, ड्राई आइज का जी प्रॉब्लम, को टीयर ड्रॉप्स यूज करने चाहिए। एटलीस्ट हैबिट नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो यूज कर सकते हैं। जी, मैं वही कहता हूँ कि पहले अपनी हैबिट चेंज करें, और यस। अगर उसके बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो आप टीयर ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आपके नजदीकी कोई भी आंख के डॉक्टर को आप दिखा के उनकी सलाह ले सकते हैं। भैया आपके वहां पे तो ओपीडी आती है ज्यादातर, मतलब इतनी भीड़ रहती है, बहुत सारे लोग जी आते हैं, 30% लोग ये क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं और आप गुड फेथ में हमें ऐसे ही दे रहे हो। थैंक यू फॉर दैट। आई मीन अरे बस खुद ही लगेगी। टीयर ड्रॉप्स का तो आप कोई नाम बता। नाम बताऊंगा तो अच्छा बता तो सकता हूँ, बहुत सारी अवेलेबल है, कॉमनली अवेलेबल है। 4-5 नाम बता देता हूँ ताकि किसी कंपनी का हम प्रमोशन नहीं करते हैं यहाँ पे। एक है रिफ्रेश टीयर्स, आई यूज दैट। टीयर्स नेचुरल फॉर, यू यूज दैट, ओके ग्रेट। टीयर्स नेचुरल फॉर्ट, ऑप्टिव, सिस्टन अल्ट्रा, जेंटिल, ये सब है जो आप रूटीनली अवेलेबल है सब जगह पे। राइट, तो आप उसको यूज कर सकते राइट, राइट, राइट। और अभी हैं। गाइस अगर किसी को नाम नहीं पता चला है तो हम डॉक्टर प्रणव दवे को रिक्वेस्ट करेंगे, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। तो आप अपनी स्टोरी में नाम डाल दीजिएगा हमारे लिए। वैसे भी आजकल टेली कंसल्टेशन बहुत कॉमन हो चुका है, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा है कि पेशेंट्स आर अफ्रेड ऑफ कमिंग टू द क्लिनिक बिकॉज ऑफ कोरोना कंडीशन, राइट। सो व्हाट दे नॉर्मली डू व्हेन दे डोंट फील दैट इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, normally they call me or they send a WhatsApp picture of showing their eyes and they are just बताते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली देन हम उनको ऐसे ही टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं उसके ऊपर ही। सो आई एम तो आई थिंक टू ड्रॉप्स आर इनफ। वन ड्रॉप इज इनफ एट अ टाइम, वन ड्रॉप इज मोर देन इनफ फॉर योर आई एक्चुअली। एक मुझे ड्रॉप भी आपकी कैपेसिटी। जी मुझे जी जी, क्वेश्चन, ये ड्रॉप्स बोलिए डाल के बोलिए। कितनी सेकंड्स तक बंद रखनी चाहिए? ड्रॉप्स डाल के आपको कम से कम 5 to 10 सेकेंड बंद रखनी चाहिए। ओके, और तुरंत खोल दी तो? हाँ,
खोल दी तो ऐसे इशू नहीं है, बट देयर कैन बी अ वेस्टेज ऑफ योर ड्रॉप, मतलब वो बाहर निकल जाएगा और उसका जो काम है उतना एफिकेसी उसकी कम हो जाएगी। राइट। अभी एक दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि अब जब से अच्छा। ऑनलाइन हो रहा है, सारे मतलब होते हैं ना कि लुभावने एड्स आते हैं हमारे स्क्रीन पे, सडनली वो एड्स पॉप आउट होते हैं कि ब्लू रे जी। प्रोटेक्शन में पहनाओ, और ये जो एड आती है ब्लू रे से आप मतलब परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, क्या बताइए ये किस हद तक सच है और किस हद तक नहीं? नहीं, वो थोड़ा एग्जैजरेट तो करते ही हैं कि मतलब आप ले ही लो, जैसे कि वरना आप क्या क्या हो जाएगा। खैर, ऐसा नहीं है। खैर, राइट। उनकी कुछ बातें गलत भी नहीं है कि कोई भी डिजिटल डिवाइस है, जैसे कि मोबाइल है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ठीक है, वो कोई भी डिजिटल डिवाइस ब्लू रे एमिट करती है, दैट इज फैक्ट, ओके। तो ये जो ब्लू रेस है वो आपको आई स्ट्रेन जनरेट करती है। मतलब कि अगर आप कांस्टेंट ये स्क्रीन पे ऊपर काम करते हैं, तो धीरे 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 आप एक फटीग महसूस करते हैं, आपको लगता है कि थक गए, मजा नहीं आ रहा, स्लीपीनेस फील होता है कई बार, और आपको कई बार आईज रब करने का भी मन करता है। दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ आई स्ट्रेन्स। ठीक है। तो अगर आप लंबे समय तक कोई भी डिजिटल डिवाइस पे काम करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ब्लू रेस emitted by those digital devices, you will get eye strain, right? तो ये आई स्ट्रेन आपको काम करने में प्रॉब्लम करेगा, कई बार ऐसा लगता है कि आपका विजन ब्लरी हो गया उस वजह से। ठीक है, ये सब पॉसिबल है, लेकिन साइंटिफिकली अभी कुछ ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ये ब्लू रेज आपके विजन को कोई परमानेंट डैमेज करते हैं। ओके। ठीक है, तो ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक है नहीं कि जो ये बता दे कि ब्लू रेज से कोई परमानेंट डैमेज आपके आंखों को। ऐसे सब हाइपोथिकेशंस हैं कि इससे हमारा जो रेटिना है उसमें कुछ डैमेज होता है, ऐसा हाइपोथिकेशन है, लेकिन साइंटिफिकली अभी कुछ ऐसा प्रूव हुआ नहीं है। ठीक है। तो जो भी मार्केटिंग हो रहा है वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है कि भाई अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको ये करना ही है या ये। हाँ, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि वो काफी हद तक सही भी है वो लोग, कि अगर आप ब्लू रे ब्लॉकिंग ग्लासेस वाले चश्मे करवाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, जो ब्लू रेज आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आई स्ट्रेन कर रहे हैं जी, उसको कट ऑफ कर देंगे। और वो कट ऑफ करने से यू यू विल फील रिलैक्स, मतलब आप लंबे आवर्स तक ज्यादा इजीली कंफर्टेबली मोबाइल या कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे। इनफैक्ट कुछ मोबाइल्स में भी ऐसे सेटिंग्स होते हैं, ये मोबाइल के अंदर ऐसे सेटिंग्स भी आते हैं, हाँ जी, कि इसमें ब्लू रे फिल्टर भी होता है। अगर आप वो ब्लू रे फिल्टर एक्टिवेट कर लें तो वो ऑटोमेटिकली उस मोड में चला जाता है। तो ओके। जो भी ये कंपनियां हैं जो बोलते हैं कि हमारे ब्लू रे ब्लॉकिंग ग्लासेस आप बनवाएं, तो वो एक तरह से हेल्पफुल है आपको अपना काम करने के लिए लंबे समय तक विदाउट फटीग। हाँ, बट द पॉइंट इज दैट कि हाँ, सॉरी सॉरी, बताइए। हाँ सॉरी, हाँ, पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपको विजन को कभी परमानेंट डैमेज नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे ग्लासेस नहीं पहनते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपका विजन ही खराब हो जाए। ठीक है, ओके ऐसा ओके। नहीं होने वाला। हाँ, दैट इज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, कि आपके नहीं पहना कि आपको परमानेंट कुछ डैमेज होने वाला है। ओके। सो इफ यू वेयर यू विल हैव कंफर्टेबल आई, यू कैन वर्क लॉन्गर राइट। फॉर लॉन्गर आवर्स, एंड अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप जल्दी थक जाओगे, दैट्स इट। उससे ज्यादा किसी ने आपकी आंख को विजन प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, किसी ने हाँ जी। बताया है कि बेसिकली एंटी ग्लेयर ग्लासेस कैन बी कैजुअली यूज्ड बाय आईटी प्रोफेशनल्स, मतलब वो लोग पहने तो एंटी एंटी ग्लेयर ग्लासेस कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी एक्चुअली। एंटी ग्लेयर ग्लासेस क्या होते हैं कि हमें जो लाइट से जो ग्लेयर आती है,
हम्म। हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे कर रहे हैं या उस पे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से लाइट आती है, या स्ट्रीट लाइट्स की जो ग्लेयर है, ठीक है, विंडोज से जो ग्लेयर आती है, तो ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस इसको कम कर देते हैं। दैट इज अगेन गुड। मतलब अगर आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनते हैं तो आपको अंदर जैसे कोई भी रिफ्लेक्शन हमारी विजन में आता है ना, तो हमको आई स्ट्रेन जनरेट होता है, क्योंकि हमको वो अवॉइड करना पड़ता है। तो अगर आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली अवॉइड कर लेते हैं। तो दैट कैन बी राइट। यूज फॉर एनीबॉडी। प्रणव, मुझे ये जानना था कि जी। कौन एज के लिए, मतलब हर एज का कोई क्राइटेरिया होगा कि ये एज वालों के बच्चे के लिए ये, आई मीन अरे स्क्रीन लिमिट जो टाइम होता है वो क्या है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अभी जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, तो देर इज अ रिकमेंडेशन। हम क्राइटेरिया तो मतलब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं बोल सकते, एज अ लॉ नहीं बोल सकते, बट दैट इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजी। हमारी जो साउथ में एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही फेमस है, एलवीपीआई कहते हैं हम उसको, और हम एक तरह से उसको ऑप्थेल्मोलॉजी का मक्का भी बोलते हैं। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि कौन सी एज ग्रुप के लिए कितना स्क्रीन टाइम इज गुड मैक्सिमम। तो राइट। नॉर्मली देखिए 3 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको तो वैसे भी अभी पढ़ने की इतनी जरूरत है नहीं है, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है 4 इयर्स एंड अबो के लिए है वो। तो एक रिकमेंडेशन के हिसाब से 4 to 6 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको स्टडी टाइम ऑनलाइन वो करीब करीब 90 मिनट्स का होना चाहिए, ठीक है, उससे ओके। ज्यादा नहीं। हाँ, और उसमें भी एक बीच में 5-6 मिनट का ब्रेक दे सकते हो, ठीक है। राइट। तो हाँ, 4 to 6 इयर्स के किड्स को मैक्सिमम 90 मिनट्स आप पढ़ाओ। 7 टू लेके 8 इयर्स के 7 टू लेके 12 इयर्स के बच्चे के लिए करीब करीब 3 to 4 आवर्स का उसमें रिकमेंडेशन दिया गया है। ओके। और हाँ, उससे ऊपर के जो बच्चे हैं जो करीब 10th या 12th में होंगे उनको 6 to 8 आवर्स का रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर ये 4 टू हमने जो बताया 7 to 12 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको जो 3 to 4 आवर्स का रिकमेंडेशन है, उसमें भी एवरी 45 मिनट्स के बाद उनको ब्रेक देना है। मतलब एटलीस्ट 2 to 3 ब्रेक्स आपको उसमें देना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमने ऊपर का जो क्राइटेरिया बताया जो 12 से लेके 16 साल के बच्चों के लिए है, जो 6 to 8 आवर्स का स्क्रीन टाइम आप उसमें दो तो चले, तो राइट। उनको करीब करीब 5 to 6 ब्रेक्स देने पड़ेंगे, और बीच में एक उनका हाफ एन आवर जितना लंच ब्रेक भी होना चाहिए। राइट। तो ये एक रिकमेंडेशन हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, जो अगर फॉलो किया जाए तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो फोर तो टू सिक्स 90 मिनट्स विथ, किसी ने अच्छा लिखा भी है, 4 to 6 इयर्स के लिए जी 90 विथ 5 to 6 मिनट ब्रेक, 7 to 12 इयर्स के लिए 3 to 4 आवर्स, जी जी अबव 6 to 7 आवर्स मैक्स। राइट। तो मुझे या अभी एक और क्वेश्चन हो रहा है कि जी जैसे कि 7 to 12 के लिए 3 to 4 आवर्स है, तो आई थिंक थ्री जी आवर्स जी की हो जाती है, एक्स्ट्रा कोई होमवर्क वगैरह ऑनलाइन ही होता है। तो जैसे कि मेरी जी बेटी जी सुबह में होती है और होमवर्क भी तब साथ साथ में खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप जी जानते हो बच्चे नहीं जाते हैं, आई मीन खेलने को नहीं मिलता है, तो शाम को एक आधा घंटा वो लोग कार्टून भी देख लेते हैं, तो फिर वो स्क्रीन टाइम जी चलता है? हाँ हाँ, चलता है, बिल्कुल चलता है। नॉर्मली कैसा है कि हम जब भी स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो एट अ स्ट्रेच बात करते हैं। जैसे कि हम कंटिन्यूअस अगर बैठे, तो कंटिन्यूअस अगर उनको क्लासेस वगैरह लेना है तो आपको इतना हमारा रिकमेंडेशन। अगर आप बीच में रेस्ट लेते हैं, ठीक है, तो आपकी आंख वापस अपनी नॉर्मल मोड में आ जाती है। तो राइट। इवनिंग में अगर 1-2 घंटा वापस उन्होंने देख लिया तो भी इतना कोई इश्यू है नहीं। तो एक्चुअली एक और रूल है, 20-20-20 का रूल है। जो भी अगर हर कोई, मतलब नॉट ओनली चिल्ड्रन, बट जो भी आईटी प्रोफेशनल है या जो भी अभी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कंटिन्यूअस काम कर रहा है,
अगर वो 20-20-20 का रूल फॉलो करे तो भी उनके लिए अच्छा है। ये रूल क्या है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स look at 20 feet distance object for at least 20 seconds. ओके। So हर 20 मिनट के बाद आपको कम से कम 20 फीट दूर देखना है 20 सेकंड के लिए। ठीक है। ओके। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से देखा तो सीधा टीवी की तरफ देख लिया या कुछ और तो ऐसे आंख रिलैक्स नहीं होती है। हम जब भी मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो थोड़ा क्लोज डिस्टेंस में काम करते हैं, तो राइट। हमारा आईज के जो मसल्स हैं वो उनको ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, वो ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो राइट। हमको इसको रिलैक्स करना पड़ता है। ठीक है। तो रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें काफी दूर का चीज कोई देखना पड़ता है, जैसे कि खिड़की के बाहर हम देख लें। हम अपना बैठने का ही ऐसा रखें कि जैसे कोई पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है तो खिड़की के पास बैठे, और राइट। बीच में थोड़ा टाइम 20 मिनट जितना काम किया तो दूर का कोई पेड़ है या पहाड़ है या बिल्डिंग है, कोई नजारा है, तो वो एटलीस्ट 20 फीट डिस्टेंस पे हो तो वो अच्छा रहता है, तो आपकी आंख फिर रिलैक्स हो जाती है। ये इट बहुत शुड बी बहुत डन। आपने ये बताई है तरकीब कि हमें क्या करना चाहिए। 20-20-20, वाओ, नोटेड। हाँ, 2020 तो अभी खैर टूर्नामेंट भी चालू हो रहा है तो शायद लोगों को याद आ जाएगा ये। मुझे मुझे प्रणव ये जानना था कि जैसे कि ब्लू रेज वाले ग्लास होते हैं, तो ये जीरो जी। पावर ग्लास क्या होते हैं? रीडिंग ग्लास, या उसको पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए जीरो पावर? जी जी, देखिए जीरो पावर के लोग इसलिए बोलते हैं कि अगर बाई चांस किसी को नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो उनके लिए जीरो पावर के ही बनेंगे चश्मे। अगर आप ब्लू रे ब्लॉकिंग ग्लासेस बनवाना भी चाहते हैं तो जिनको चश्मा नहीं है उनको जीरो पावर के बनेंगे, और जिनको चश्मा का नंबर है। मैं हाँ जी। आपको, सॉरी, किसी ने बोला बाजू में डायरेक्टर बैठे, तो नहीं नहीं जी, बाजू में डायरेक्टर नहीं बैठे, मेरी बेटी बैठी है जो डॉक्टर प्रणव की सारी अच्छा। जहन में उतार रही है, और वो सीख रही है क्योंकि उसकी भी ऑनलाइन क्लास। तो अच्छा। वो उनको बिठा दीजिए क्योंकि डॉक्टर की बातें वो अच्छे से सुन लेते हैं। चलो यस। बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, तो मैं ये कहना चाहता था कि जीरो, जिनको नंबर नहीं होंगे उनको जीरो पावर के ब्लू रे ब्लॉकिंग ग्लास बनेंगे, और जिनको नंबर्स होंगे उनको जो भी नंबर है वो नंबर वाले ब्लू रे ब्लॉकिंग ग्लास बनेंगे। ऐसा है राइट। मतलब। और मुझे मुझे प्रणव एक चीज की ना बहुत ही, मतलब वो होती है ना, क्यूरियोसिटी रहती है कि ये रीडिंग ग्लास क्या होते हैं। डीडीएलजे में अच्छा। हमने आजोल अगर ट्रेन में बैठती है और वो पढ़ने के लिए चश्मे निकाल के ऐसे पढ़ती है, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि रीडिंग के टाइम पे कोई ग्लास पहनने चाहिए जिससे आंखें हम अच्छी से संभाल के रख सकते हैं? ऐसा कुछ होता है? जी देखिए, नॉर्मली हम जो रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं वो गुजराती में આપણે કહીએ तो બેતાળાના चश्मा कहिए, राइट। नॉर्मली ये जो चश्मा है वो 40 की एज के आसपास आता है। अच्छा। लाइक दैट कैन स्टैंड फ्रॉम 36 ईयर्स टू 40, 42, 44 कभी भी आता है। ठीक राइट। है, तो ये टिपिकल रीडिंग ग्लासेस है। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपको नजदीक का कुछ भी पढ़ना है तो एक एज के बाद 40 के अराउंड आपको बिना चश्मे के कंफर्टेबली आप नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो ये हम उसको रीडिंग ग्लासेस कहते हैं। खैर डीडीएलजे में जो दिखाया था, खैर वो तो एक शो ऑफ जैसा ही था, लेकिन कुछ लोगों को जो, हम अगर यंग एज की बात करें, ठीक है, यंग एज मतलब कि बिफोर 40, बिफोर 35, हम्म। 18, 20, या जो उसके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इस हम्म। एज में कभी भी रीडिंग ग्लासेस नहीं होते, राइट। हमेशा दूर के ही नंबर होते हैं। एक मिसकंसेप्शन जो लोगों को है कि जो प्लस नंबर है वो रीडिंग ग्लासेस है, अच्छा। क्योंकि हाँ 40s के बाद जो नंबर आते हैं वो प्लस में आते हैं। तो यंगर एज में भी किसी को अगर प्लस नंबर हो तो लोगों को लगता है कि रीडिंग ग्लासेस है। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यंग एज में दूर के प्लस नंबर भी हो सकते हैं, माइनस नंबर भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ योर आई। ठीक है। राइट। तो इस एज में कभी भी रीडिंग ग्लासेस नहीं होते, मतलब हम्म। नजदीक का पढ़ने के लिए कभी भी
आपको चश्मा अलग से नहीं लगाना होता है। ये हाँ, एक सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोगों को दूर के ही नंबर इतने ज्यादा होते हैं कि जैसे हमने अभी मोबाइल पकड़ा हुआ है, राइट? तो कुछ लोगों को के दूर के नंबर ही इतने ज्यादा होते हैं कि इतना दूर भी वो चश्मे के बगैर नहीं देख पाते हैं। है। हाँ, तो जैसे कि उनको फिर किताब पढ़ने के लिए या मोबाइल देखने के लिए फिर भी चश्मा लगा के देखना पड़ता है, तो दैट इज फाइन, शायद वो डीडीएलजे में उतने ही नंबर होंगे उनके। प्रणव, मुझे ये, जैसे हम सब लोग बहुत डरे, अभी आंखों को कैसे संभालना है, क्या करें, तो मुझे ये बताइए, बच्चों की डाइट में या हमारे डाइट में भी हम आंखों के लिए क्या क्या ऐड कर सकते हैं, और आंखों के लिए कौन सा फूड अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी, आंखों के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा माना जाता है। सुन रहे हैं ना? तो विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर आई। ठीक है, तो विटामिन है हमें जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। तो वेजिटेरियंस के लिए हम बात करें तो विटामिन ए हमें कैरेट में से सबसे अच्छा मिलता है। तो जब भी कैरेट की सीजन हो, जम के अपने बच्चों को आप कैरेट खिलाएं, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश एक ऐसी चीज है जो विटामिन ए के मतलब रिचेस्ट सोर्स में से आती है। तो अगर फिश खाएंगे तो उनको उसमें से जी भर के विटामिन ए मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों को हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खिलाने चाहिए, जैसे कि पालक है, मेथी है, वो सारा भी हमें सब्जी में उनको खिलाना चाहिए। और इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट विटामिन आँख के लिए है, वो विटामिन सी है। खैर वो तो पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा है, हाँ। लेकिन ऐसे ही वो आँख के लिए भी अच्छा है। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है कि वो ऑक्सीडेटिव डैमेज है जो भी हमारे बॉडी में सेल्स का, उसको वो कम कर देता है। तो विटामिन सी हमें जो भी चीजों में से मिले, जैसे कि लेमन है, मौसम्बी है, मैंगो है, उसमें से हमको मिलता है। तो जो सीजन वाइज जो भी हमको मिलता है वो हमको लेना चाहिए। ये दो चीजें अगर हम करेंगे तो हमारी आंखें अच्छी रहेगी। बहुत बार हमें बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि आंखी को एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मतलब वो लोग लिटरली करते हैं कि ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं। कुछ लोग सिखाते हैं कि ऐसा करने से अच्छा रहता है, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आंखों का काम है देखना, ठीक है। तो आंख देखती है वही उसकी एक्सरसाइज है। तो एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज की उसको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और खाने पीने में अपने ध्यान रखें और कुछ एक हैबिट्स अपनी अच्छी रखें तो अपनी आंख अच्छी ही रहती है। प्रणव, जी। मैं देखा सुना है कि वो एक तो सैनिटाइजर, अगर उसकी छींटे या थोड़ा वो अगर उसका हो गया आंख में, तो आंख परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से ऐसे फॉरवर्ड मैसेजेस आए थे, तो परमानेंट अंधा कानून हो जाएंगे, तो ये क्या है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज हॉरिबल यूनिवर्सिटी, आई टेल यू। बट खैर हमारा जो सैनिटाइजर हम अभी घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। उससे आंख में जाता है तो उससे परमानेंट डैमेज कुछ नहीं होता है। आपको जलता है, और अगर आप तुरंत ही आंख धो लेंगे अपने साफ पानी से, टैप वाटर से भी धो लेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। उससे आपको कोई ज्यादा इतना नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, घर में अगर हम जो क्लीनिंग जो सॉल्यूशंस यूज करते हैं, एसिड वगैरह, अगर वो आंख में जाता है देन वी हैव टू बी वरीड अबाउट, राइट। सो इवन दो इन एनी केस अगर आपके आंख में कुछ भी गिरा है, इमीडिएटली आप साफ पानी से अपनी आंखें धो लीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिफोर कंसल्टिंग एनीथिंग एल्स। राइट। मुझे ये पूछना था प्रणव कि काफी लोगों को जी पावर होते हैं, तो जी जी जी। लेसिक ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? बहुत लोग डरते हैं, लगता है कि कराने से भी अंधे हो जाएंगे, तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेसिक इज वेरी वेरी गुड सर्जरी, ठीक है। एंड नाउ इट इज, तो इट इज वेरी रिफाइंड सर्जरी। एक टाइम था, मैं आज से करीब 12-14 साल पहले की बात करूंगा, तब थोड़ा रिजल्ट में वेरिएशन आता था और थोड़ी एक्यूरेसी रेट भी कम था। लेकिन इन पिछले कुछ सालों से
इट इज वेरी रिफाइंड सर्जरी, और उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आने लगे हैं। ठीक है, तो जिनको भी चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है, मतलब आई एम सेइंग कि डिपेंडेंसी है चश्मे के ऊपर, कि जैसे कि चश्मे के बगैर हमारा काम नहीं चल रहा, तो उनको लैसिक करवा के नंबर उतरवाने ही चाहिए, क्योंकि ये आज की तारीख में बहुत ही सेफ और एक्यूरेट मेथड है। बट आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं जब भी लैसिक के लिए, तो वो डॉक्टर खुद बहुत सारी जांच करवाता है आपकी, क्योंकि जो लैसिक होता है वो आँख के सबसे जो बाहर का लेयर है कॉर्निया, उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर खुद आपकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी जांच करवाता है। वो देखते हैं पहले कि आपके आंख का जो कॉर्निया है वो कैसा है, वो लैसिक करने योग्य है कि नहीं, आपको लैसिक करवाना सेफ है कि नहीं, आपको अभी या फ्यूचर में भी आपको कोई तकलीफ हो सकती है कि नहीं लैसिक के बाद। तो वो सब तो हम सब डॉक्टर्स पहले ही चेक कर लेते हैं। आपके किसी पेशेंट आपके के हाँ जी। करवाया, आपके किसी पेशेंट ने यहाँ पे कमेंट किया कि आपके उन्होंने आपसे लेसिक करवाया है जिसको 7 साल हो अच्छा ऐसा। चुके एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उन्हें। वाह। तो यहाँ पे ओके, ग्रेट ग्रेट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं और मनीषा बहन हम लोग जब हमारी दिवरानी करते थे, तब मैं जी कांटेक्ट थी और हम लोग आई मीन 365 दिन 24/7 शूट ही करते रहते थे, तो मैं इतने जी लेंसेज पहन लिए थे। तो एट सम पॉइंट मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आपका विजन चला जाता था, क्योंकि आप अपनी आंखों को ब्रीद ही नहीं करने देती, आई मीन उसके तक ऑक्सीजन पहुंचे ये स्कोप ही नहीं दे रहे आप। तो उसके बाद जी, मैंने सही बात है। 4 साल पहले एंड बहुत सही मायनों में ऐसा लगता है कि वाह, मुझे मैं मतलब देख रही हूँ सब कुछ अच्छे से। नहीं, आपको मैं मेरे एक दो पेशेंट के एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ कि एक पेशेंट मेरी थी जिसको बहुत ही हाई नंबर्स थे। ठीक है, और उनको ऐसा हुआ कि शी गॉट एन एक्सीडेंट ऑन द ओ, रोड, और ऐसा हुआ कि उनके चश्मे भी टूट गए एक्सीडेंट में, एंड शी वाज ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक अ ब्लाइंड पर्सन, क्योंकि उनको इतने हाई नंबर थे कि उनको कुछ नहीं दिख रहा था। ओ, सो शी वाज एक्चुअली फीलिंग वेरी हेल्पलेस, कि उनको लगता है कि मैं क्या करूं, कि और आजू बाजू से वाहन जा रहे हैं, और शी वाज नॉट एबल टू मूव। उनको ये डर लगता है कि कहीं और कहीं पे मैं टकरा नहीं जाऊं। उनके आजू बाजू के लोगों ने उनको हेल्प किया, साइड में ले गए, बट इवन शी वाज नॉट एबल टू फाइंड हर मोबाइल एंड ऑल तो एक ये हेल्पलेस कंडीशन में आप आ जाते हो कि क्या करे क्या ना करे, एंड देन शी केम टू मी एंड वी डिड हर लेसिक एंड शी वाज रियली वेरी हैप्पी। हाँ, तो एक्चुअली ये तो मुझे लगता है कि जो चश्मे जिनको है वो ही जान सकते हैं कि मैं पता नहीं क्या उसका प्रॉब्लम है। था खैर, कि चलने के लिए चश्मे चाहिए होते थे कि आई अच्छा मीन आपने अगर इधर इधर हो गए तो उसको कैसे ढूंढे, मतलब मेरे भी हाई पावर थे, मतलब 2.5 नंबर से शुरू होके आई मीन 4.5 तक पहुंच गए थे। एंड मेरे इंसिडेंट्स है, जी जब मैंने जी जब स्विमिंग सीखना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते थे। तो जब वो यहाँ से वहां तक हम लेप्स मारते हैं तो मैं वो करके आई, तो आई वॉज सो एक्साइटेड, जी। आ गया स्विमिंग। तो मैंने मिहिर की जगह किसी और को पकड़ लिया था और बोला अरे मिहिर मुझे स्विमिंग आ गया। एंड फिर जब उन्होंने टर्न करके देखा, मैं बहुत ही एम्बरेस फील कर रही थी क्योंकि वो मिहिर नहीं थे। अच्छा। फिर मैं उनको एक medium वाली कोई कैप पहनाती थी कि आप ये पहनो ताकि मैं आपको पहचान पाऊं, वरना मुझे। और जब मानसून में पता है गाड़ी में निकलते थे, तो गाड़ी में बैठे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे बाहर निकले तो चश्मों चश्मे के ऊपर फॉग हो जाता था, तो वो एक दिक्कत। आई मीन इतनी जी सारी दिक्कत थी कि एक बार मैं ऐसा था कि मैं गोवा गई थी और हम लोग 3 फ्रेंड्स ऐसे कि वाह दरिया के वो मोजे में जाते हैं, फील करते हाँ हैं। जी, ये बड़ा बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है सबका, बहुत कॉमन है ये। साथ साथ में भी गए। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है कि आई मीन जहाँ पे चश्मे नहीं थे, आईज भी इतनी इन्फेक्टेड हो चुकी थी कि मैं आई मीन लेंस ही पहन पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब जी। लेसिक करवाया, उसके बाद मैंने 4 साल हो गए मुझे लेसिक करवाया एंड ओ वाह। आई एम हैप्पी। इनफैक्ट मुझे कुछ लोग पूछते हैं कई बार कि आप
को क्या लगता है लेसिक सेफ है? और हम्म। उनको बहुत समझाने के बाद भी अगर वो क्वेश्चन आते थे ना, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे साले का ही मैंने किया हुआ है। खैर उन्होंने जिन्होंने कमेंट डाली थी वो मेरा साला ही था। he got it done 7 years back and he is fine। अब सोचो मेरी हिम्मत, खैर क्योंकि मैं लास्ट में ये बोल देता हूँ कि हाँ मैंने अपने साले का वैसे किया हुआ है, सो देन दे गॉट से हाँ हाँ तो ठीक है, मतलब सेव होना ही चाहिए। खैर दूसरी बात है कि आपकी सेफ्टी हर एक डॉक्टर का प्राइम कंसर्न होता है, देखिए। ठीक है। तो कोई भी डॉक्टर लैसिक करने से पहले आपका आंख का पूरा जांच करता है, थोरो जांच होती है, बहुत सारे चेकअप्स होते हैं, और उस चेकअप के बाद अगर उनको लगता है कि सेफ है, तभी वो आपको एडवाइस करता है कि हाँ आप लैसिक करवा सकते हैं। ठीक है। खैर एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है जिनको लैसिक नहीं हो सकता है। कई बार ऐसे केसेस निकल आते हैं कि जिनमें नंबर बहुत हाई हो। राइट। नॉर्मली लैसिक इज गुड फॉर जिनका भी माइनस नंबर है, उनको 8 से 10 नंबर तक ज्यादा से ज्यादा हम लैसिक कर सकते हैं। राइट। जिनका प्लस में नंबर है, उनका 4 या 5 नंबर हो, तब तक लैसिक इज एडवाइजेबल। नॉर्मली उसके ऊपर जाता है तो वी डोंट एडवाइज इवन। ठीक है। तो अगर किसी का नंबर बहुत हाई है और उनको लेसिंग नहीं हो पा रहा है, या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नंबर कम होने के बावजूद उनका कॉर्निया ही ऐसा है कि लेसिक नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इन एनी केस अगर आपके आंख में इफ लेसिक इज नॉट सेफ, हम्म। तो उनको भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल अभी कुछ एक सालों से एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसको हम आईसीएल कहते हैं। हम्म। ICL, it is called implantable collamer lens। बट हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इम्प्लांटेबल कॉन्टेक्ट लेंस, लोगों को ओके। समझने के लिए हम ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप कॉन्टेक्ट लेंस आंख पे लगाते हैं बाहर, ठीक है, इस तरह से ही बहुत ही पतला, बहुत ही थीन लेंस आता है जिसको हम आंख के अंदर रख सकते हैं परमानेंट। राइट। आपका जो नेचुरल लेंस है उसके आगे उसको फिट किया जाता है, और वो परमानेंट होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि रोज निकालना है, रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नंबर का आपके आंख को कस्टमाइज लेंस बना के आपके अंदर रखा जाता है, और वो कोई भी नंबर का हम बनवा सकते हैं। मतलब मैंने एक पेशेंट का सर्जरी किया था, उसका 20 -20 नंबर था, ओ। और हमने उनको वो लेंस रखा तो दैट केम डाउन टू -0.5 और समथिंग। गुड। ठीक है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। इतने नंबर तक भी हमने सर्जरी की हुई है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है, पिछले कम से कम 7 एक साल से होगा शायद, ओके। बट इट इज वेरी गुड। तो जिनको भी लैसिक नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ये आईसीएल करके भी एक टेक्नोलॉजी है जिससे वो अपने स्पेक्टिकल से छुटकारा पा सकते हैं। मेरा वन मोर एक क्वेश्चन है कि टैटू करवाने से हम लोग को एक वहम था, मिथ है कि कैटरेक्ट मोतिया जल्दी आ जाता है, तो ये हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये एक मिथ ही है वैसे। लेसिक सर्जरी का कैटरेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को कोई बार एक ऐसी क्वेरी भी होती है कि हम लेसिक सर्जरी करवाएंगे तो कैटरेक्ट सर्जरी में प्रॉब्लम आएंगे क्या? तो ये दो बहुत ही डिफरेंट जगह है। मतलब लेसिक सर्जरी कॉर्निया पे होती है, जो सबसे बाहर का लेयर है आंख का, और जो कैटरेक्ट है वो आंख के अंदर जो हमारा नेचुरल लेंस है उसमें आता है। तो वो पूरी डिफरेंट जगह है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि कैटरेक्ट सर्जरी में हम कैटरेक्ट निकाल के लेंस रखते हैं आर्टिफिशियल। तो वो लेंस रखने की एक प्रोसीजर है, सोनोग्राफी उसकी एक होती है। उसमें लेंस का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है। उसमें लेसिक वाले जो केसेस है उनको बस उतना ही ध्यान रखना है कि उन्होंने जो भी लेसिक के पहले जो भी चेकअप्स करवाए हैं, टोपोग्राफी या पेंटाकेम करके कुछ एक चेकअप्स है, इन शॉर्ट उनके पास जो भी रिकॉर्ड है लेसिक के पहले का, उसको संभाल के रखना है बस। ठीक अच्छा। है। हाँ वो हमेशा संभाल के रखना है अपने पास, ताकि फ्यूचर में कभी भी, मतलब डाउन द लाइन जब भी वो 60-70 के होंगे, जब भी कैटरेक आएगा, तब ये रिकॉर्ड उनको हेल्प करते हैं। वो
लेंस का पावर कैलकुलेट करोगे। लेसिक कराने के बाद नजदीक के नंबर आए तो क्या मतलब उसका भी। देखिए, लेसिक का और नजदीक के नंबर का कोई लेना देना नहीं है। नजदीक का जो नंबर है वो 40s के आसपास आता है, और वो नेचुरल है, वो एजिंग प्रोसेस है। ठीक है, आपकी एक एज होती है तो आपका जो कुदरती लेंस है वो अपने आप को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाता, तो आपको नजदीक का देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। तो जिनको भी लैसिक हुआ है उनको भी वो नेचुरल वे में नजदीक का नंबर आना है। हाल फिलहाल जिसको नंबर नहीं है, कोई भी दूर का नहीं है अगर, तो उनको भी नंबर आना है। तो राइट। इन शॉर्ट, नजदीक का नंबर एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, वो हर किसी को आता है। चाहे आपने नंबर है या नहीं है, या फिर नंबर है और आपने लेसिक करवाया है, फिर भी वो जो कुदरती तरीके से आता है वो सबको आता है। आह, ये छोटे बच्चों को सब लोग लगाते कि काजल लगाओ, जी। आईज आएगी, काजल लगाओ, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज को भी लोग ये काजल, हम्म, इसके नहीं, इनफैक्ट हाँ, नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट हम लोग मना करते हैं काजल लगवाने को। स्पेशली तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मना करते हैं। रीजन ये है कि काजल लगाने से वो जो एरिया है वो स्टिकी हो जाता है। ठीक है, और स्टिकी होने की वजह से वहां पे डस्ट, जर्म्स वो चिपक के रह जाते हैं। तो इनफैक्ट दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ आईलिड इन्फेक्शंस, राइट। तो हम लोग पर्टिकुलरली काजल लगाने का इतना अ, वो नहीं कहते हैं कि मतलब, इनफैक्ट बच्चों को तो एटलीस्ट आप मत लगाओ। जो राइट। बड़े हैं, जो अपनी टेक केयर कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी वही लगाया हुआ है काजल, तो अगर आप नाइट टाइम में आप क्या है, उसको वॉश कर सकते हैं, है ना, और आंख वॉश करके आप सो जाएंगे रात को। राइट। लेकिन बच्चों में हम लोग उसको हो सके तो बोलेंगे कि अवॉइड ही करें। राइट। और बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट लेंसेज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर नंबर है तो परमानेंट कांटेक्ट लेंस रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कांटेक्ट लेंस पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, जी। पहनने से नुकसान होता है कि नहीं, तो ये बताइए आप। जी देखिए, कांटेक्ट लेंस है ना, दो धाई तलवार है। कांटेक्ट लेंस एक तरह से अच्छे भी हैं कि आपको स्पेक्टेकल से मुक्ति दिलाते हैं, कि भाई आप फ्री थोड़ा फील करते हैं, ठीक है। लेकिन कांटेक्ट लेंस अगर आप पहने तो उसको आपको केयर भी करना पड़ता है उतना ही। नॉर्मली हम जो सजेस्ट करते हैं कि आपको कांटेक्ट लेंस ज्यादा से ज्यादा एट अ स्टेज आप 8 to 10 आवर्स इसको यूज कर सकते हैं। देर आर सो मेनी कॉन्टेक्ट lenses अवेलेबल इन मार्केट विच सेज दैट यू कैन, उसको हम एक्सटेंडेड वेयर कॉन्टेक्ट लेंस बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज है वो बोलती हैं, वो क्लेम भी करती हैं कि आप कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत लंबे समय तक आप पहन सकते हैं। लेकिन हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी आई की हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटा उसको डेली पहने। और जब भी आप उसको निकालें, उसके जो केसेस हैं उसके अंदर सॉल्यूशन जो है उसको चेंज करें, उसको क्लीन करें सॉल्यूशन से, और फिर वो सॉल्यूशन में आप रखें। और ये जो लेंस का जो सॉल्यूशन, लेंस केस में जो सॉल्यूशन है उसको भी आप डेली उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर केयर लेके अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन होता यूं है कि ज्यादातर कॉन्टैक्ट लेंसेज वियरर्स में देखा गया है कि प्रॉब्लम इमीडिएटली कभी नहीं आती है। देखिए, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे, फिर कुछ एक टाइम के बाद अ, आप ये सब सेफ्टी टिप्स भूल जाते हैं। आपको राइट। लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, क्या मैं हुआ तो है। रोज पहनता हूँ, मैं तो मैं तो 5 साल से पहन रहा हूँ, मुझे आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ये सब सब हमारे ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट्स बिकम्स अ लिटिल केयरलेस। राइट। राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत लंबे समय तक वो पहन लेते हैं, या फिर उसको क्लीन करना भूल जाते हैं, या फिर उनका जो सॉल्यूशन है उसको चेंज नहीं करते हैं। तो अगर हम ये सब अनहेल्दी प्रैक्टिस में पड़ गए तो डेफिनेटली आपकी आंख को नुकसान हो सकता है। आए भूमि अ, बेटी जो है बहुत बड़ी सिंगर है, और हमारा मतलब अच्छा।
इतना बड़ा हिट सॉन्ग जिन्होंने गाया है, जिसके पीछे लोग पागल है, मैं भी पागल हूँ। जी 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 जी। इन्होंने ज्वाइन किया है, हाय भूमि। हाँ, हेलो भूमि जी, कैसे हैं आप? शी मस्ट बी गुड। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एनी हाउ, खैर आपने एक बार बीच में भी बोला था कि आपके डॉक्टर ने बताया था कि लेंस जो है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करने देते, राइट? तो आपकी आंख और आपके बीच में लेंस एक बैरियर बन जाते हैं। आपकी आंख की हेल्थ के लिए एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? तो ये जो लेंस है वो एक बीच में एक बैरियर जैसा है। उसमें सब लेंस की ऑक्सीजन परमिएबिलिटी कैपेसिटी अलग अलग होती है। वो ऑक्सीजन को अलाउ भी करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक पहनेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में जो डेब्रीज है, आपकी आंख की टीयर में जो डेब्रीज है, वो वो लेंस के अंदर के जो पोर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। और वो पोर्स ब्लॉक हो जाने की वजह से वो ऑक्सीजन आपकी आंख तक कम पहुंचता है। तो इसीलिए हम लोग ये सलाह देते हैं कि हो सके तो आप 8 से 10 घंटे से ज्यादा लेंसेज ना पहने, क्योंकि जितना लंबा टाइम पहनेंगे उतने ज्यादा पोर्स बंद हो जाएंगे और उतनी ही आपके आंख के सरफेस को ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, वो थोड़ी अनहेल्दी हो जाएगी, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंटली, लेंस पहन के तो कभी ना सोए। मतलब अगर आप लेंस पहन के सो गए तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके आंख में कॉर्निया पे इन्फेक्शन हो जाए। और अगर और आप बच गए हैं देन यू आर लकी। कराने के बाद आप जी एडवाइस करते हो कि उसके बाद, जैसे कि मैं पहले कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनती थी क्योंकि पावर था, जी जी एक, जी जी और उसके बाद मुझे काफी शूट्स में कभी भी ऐसे वो कॉस्मेटिक मतलब कलर्ड लेंसेज पहनने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मैंने जी अवॉइड। तो जी ये जी अवॉइड जी। की बात है। सॉरी, मैंने आपको सुना नहीं, लास्ट में क्या पूछा आपने? जैसे कि मैंने ऑपरेशन कराया लेसिक का, उसके बाद मैंने कॉन्टेक्ट हाँ लेंसेज, हाँ। हम कलर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो जी मैंने जी। अवॉइड किया क्योंकि मुझ मेरे डॉक्टर ने ऐसा ओके। बोला, नीलम अगर जरूरत नहीं तो क्यों पहनना है आपको, तो हमें, जी सही बात। है ना, क्योंकि वो बोलते मतलब ऐसा कुछ मुझे बोला कि नहीं, अब ना बोला मुझे। हाँ देखिए, ऐसा है कि वंस इन ए वाला अगर आप पहनते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कलर लेंसेज फॉर ओकेजन पहना 2-3 घंटे, हाँ, दैट इज फाइन, दैट इज ओके, दैट विल नॉट हार्म यू, इट्स ओके। राइट, लेकिन आप एनी हाउ, मैंने बोला कि किसी भी हालत में अगर आप बहुत ज्यादा टाइम पहनते हैं लेंसेज, कलर लेंसेज हो या रूटीन अपने नंबर वाले लेंसेज हो, तो आपको नुकसान करेंगे। कलर लेंस में एक इश्यू ये है कि उसमें जो पिगमेंट्स आते हैं वो कभी कभी आपको तकलीफ करते हैं, ठीक है? तो कलर लेंसेज हम ऐसा ही एडवाइस करते हैं कि हो सके इतना कम ही पहने। मतलब राइट। जरूरत है तो बाई चांस अगर आपको जरूरत है आप 2-3 घंटे पहन लेते हैं, कोई मैरिज फंक्शन है या कुछ और आपका फंक्शन है, ठीक है? तो इतने टाइम के लिए उस यू कैन यूज इट। अगर इवन आफ्टर योर सर्जरी, अगर ओके, आपने लेसिक सर्जरी भी करवाई है फिर भी आप लेंस उतना टाइम तो आप पहन ही सकते ओके। अब बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर नंबर है और वो लोग ग्लासेस ही पहनते हैं, तो हैं। जी। कौन से ग्लास अच्छे होते हैं, आई मीन फाइबर या कुछ। देखिए, बेसिकली दो बेसिक मेन कैटेगरी है, ग्लास या फाइबर। ओके, और इसमें चुनाव करना है तो ऐसा है कि फाइबर वो लाइट वेट होता है, ओके, ग्लास जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है एज कम्पेयर टू फाइबर। राइट, तो अगर आपका नंबर हाई है, ओके, तो इट्स बेटर कि आप फाइबर सिलेक्ट करें, ताकि आपके वो इतना हैवी नहीं लगेगा और वो जो नाक के पास अ, निशान जो बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो निशान वगैरह नहीं पड़ेंगे आपके ऊपर। तो सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर इज के वो जल्दी खराब हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो फिर आपको ग्लासेस में जाना पड़ेगा, कि आपको चाहिए कि भाई मैं यही चश्मा 2-3-4 साल चलाता रहूं, तो फिर आपको ग्लासेस वाले चश्मे बनाने पड़ते हैं। फाइबर आपके नॉर्मली क्या है, उसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत इजीली हो जाते हैं, तो वो साल 1.5 साल में वो खराब हो ही जाते हैं। आइडियली कितने टाइम जो हम चश्मे पहनते हैं वो चश्मे चेंज करने चाहिए हमें। नॉर्मली आपको एवरी ईयर हम्म, चश्मा है
या नहीं है, आपको एवरी ईयर एक्चुअली आई चेकअप करवाना चाहिए। वो मैंडेटरी है आपकी आँख की हेल्थ के लिए। राइट, राइट। और अगर किसी को कोई बॉडी प्रॉब्लम है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कोई फोर्टीज के अब अभी धीरे धीरे वो जा रहे हैं, ठीक है, उनके केसेस में तो 6 मंथ टू 1 ईयर में उनको हर बार चेक करवाना चाहिए अपनी आंखों को। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर जी कहाँ से है, मुंबई से है, गुजरात से है? तो हाँ हाँ हाँ, मैं वो देख रहा हूँ। प्रणव अ, सूरत से, उनका क्लिनिक है सूरत में। ये लाइव के जी। बाद ये पेज पे जाकर देख सकते हैं, वहां पे उनका एड्रेस भी मेंशन है। एंड वो बहुत बिजी है, लेकिन आज हमारे लिए टाइम निकाल कर वो आए हैं। तो आपके थैंक यू। इमरजेंसी और कोई बेसिक क्वेश्चन होंगे, या जो आपने आई के बारे में बोला था, तो अगर टाइम होगा तो वो स्टोरी में डालेंगे, क्योंकि उनका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट। और सूरत जी। का एड्रेस आपको वहीं से मिल जाएगा। कहाँ पे है प्रणव, आप बता दीजिए, अगर जितने लोग बोल सूरत में सिटी लाइट करके एरिया है। वो सिटी लाइट मेन रोड पर ही है अपना क्लिनिक। नाम है अपना आई केयर आई हॉस्पिटल। और सिटी लाइट इज वेरी फेमस एरिया इन सूरत। तो आप अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो भी आपको मिल जाएगा आई केयर आई हॉस्पिटल सिटी लाइट। रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे अपना आई केयर आई हॉस्पिटल के नाम से पेज भी है, अगर आप उस पे जाएंगे तो भी आपको सब पता चल जाएगा। प्रणव, ये हमने अभी आजकल सुना है कि वो आई लैशेस के लिए आर्टिफिशियल वो ऑपरेशन वगैरह करवाते और डलवाते हैं, तो उससे आंखों आंखों को नुकसान होता है कि अ, खैर ऐसे कोई नुकसान नहीं होता है। दैट कैन इंक्रीज योर ब्यूटी एज सच आई कैन से। अदरवाइज कोई भी सर्जरी जो आंख के बाहर की साइड है उससे कोई इतना इफेक्ट नहीं आता है। आई मीन यू किसी कैन गो फॉर दैट। का कि वो काजल लगाते हैं या आईलाइनर लगाते हैं, उसके बाद वो रिमूव करते हैं, जी। तो उनको हमेशा इचिंग होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? खैर रीचिंग तो होना ही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप जो भी आईलाइनर या लगाते हैं वो बहुत ही स्टिकी रहता है, ठीक है। तो आईलिड पे वो चिपक जाता है, तो उसको आप निकालते हो तो वो रब करता है और वो अल्टीमेटली आपको इरिटेट करता ही है आंख के अंदर। तो उसको आप निकालो। और हम हर एक केस में यही कहते हैं कि अ, अपनी आंखों को साफ ठंडे पानी से धो लो, ठीक है। और मेरी एडवाइस ये सभी के लिए है कि जब भी आप सोने जाओ रात को, जैसे कि हम घर पे हैं और अभी हमको हमारा तय है कि भाई हम 11 बजे सो जाते हैं, 12 बजे सो जाते हैं, उसके 10 मिनट पहले अपनी आंखें पानी से धो के ही आप सोने जाओ। ये अगर आप हैबिट डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि जो दिन भर में जो भी कचरा आंख के अंदर गया होगा वो आप वॉश करके जाएंगे। और नॉर्मली ज्यादातर इन्फेक्शन या ज्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस इसी वजह से होते हैं कि ओवरनाइट वो कचरा आपके आंख के अंदर है और उसको टाइम मिल जाता है। डे टाइम में तो हम जितना ब्लिंक करते हैं वो वॉश ऑफ होता रहता है, लेकिन ओवरनाइट क्या होता है, आंखें बंद होने की वजह से वो अंदर का अंदर रह जाता है और वो हमें इन्फेक्शन भी कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है। तो मेरी एडवाइस ये सबको ही है कि सोने के पहले अपनी आंखें साफ पानी से धो के सोएं। मुझे बहुत कुछ एक ख्याल आ रहा है कि मतलब छोटे थे तब से सुना हुआ था कि सुबह उठ के मतलब ऐसे पानी स्प्लैश करो, तो जैसे हम स्मूथली बोलते हैं, आपने स्मूथली बोला आंखें धोइए। तो लेकिन गुजराती में बोलते हैं कि सवार उठीने आंखों में छालो को मारवानी। तो मैं छाला कुमार। ये छालो को मारते हुए, तो वो जोर जोर से छालो को मारते। नहीं नहीं, जोर जोर से का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ऐसे 15-20 बार नहीं मारू ना तो मुझे मजा नहीं आता सुबह में। ऐसे ऐसे हैं कई सारे पेशेंट भी कि उनको ऐसा लगता है कि एकदम आंख साफ कर दी उन्होंने। नहीं नहीं, इतना जोर से मारने की जरूरत नहीं, हल्के हाथ से आप छालक मारे मतलब करे। और 2-3 बार करो तो इनफ है, मतलब उससे राइट, ज्यादा बार करने से ज्यादा साफ होती है ऐसा नहीं है। राइट। और किसी ने पूछा, वो आईटी प्रोफेशनल के नंबर अभी 2-3 बढ़ गए हैं, तो वो कैसे कम कर सकते हैं? और किसी ने पूछा था कि सिलेंड्रिक नंबर है, उससे कैसे कम करें?
अ, देखिए, पहली बात तो कि जिनके माइनस में नंबर होते हैं, ठीक है, तो वो माइनस नंबर 18-20 साल की एज तक बढ़ ही सकते हैं। वो एक नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है। और जिनको प्लस नंबर होते हैं वो 18-20 साल की एज तक धीरे धीरे कम होते हैं। हम्म। इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कोई भी तांत्रिक मांत्रिक कुछ भी नहीं करेंगे, बाबा बाबा को नहीं दिखाएंगे, तो भी प्लस नंबर अपने आप 18-20 साल की एज तक कम होने के चांसेस हैं। और माइनस नंबर नॉर्मली 18-20 साल की एज तक बढ़ते ही हैं। बराबर। तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा नेचुरल ग्रोथ बॉडी डेवलपमेंट प्रोसेस है। तीसरी बात है वो सिलिंड्रिकल नंबर की। तो सिलिंड्रिकल नंबर हमें बाय बर्थ मिलते हैं। हमारे जन्म से ही नॉर्मली सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं। और वो जो ज्यादातर चेंज नहीं होते, मतलब वो जो हमें आता है करीब करीब शायद ही आधा पौना नंबर चेंज होता होगा। बट समझो कि 1-2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में जो नंबर आ गया वो ज्यादातर 18-20 साल की उम्र तक वही का वही रहता है। अगर सिलिंड्रिकल नंबर में ज्यादा चेंज होता है तो एक वार्निंग साइन है। खैर वो तो आपके डॉक्टर ही जो चेक करते होंगे वो आपको बता देंगे। क्योंकि अगर सिलिंड्रिकल नंबर ज्यादा चेंज होता है तो आपको एक कॉर्निया का एक डिजेनरेटिव एक डिसऑर्डर है वो हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादातर सिलिंड्रिकल नंबर चेंज नहीं होता। माइनस नंबर स्फेरिकल 18-20 साल तक बढ़ ही सकता है। प्लस नंबर स्फेरिकल 18-20 साल की उम्र तक अपने आप कम हो सकता है। अब सॉरी, अब कुछ पूछ रहे थे। मिथ था। मैं एक बात अपनी हमें एक बात कंप्लीट कर देता हूँ कि हम लोग अभी जो मोबाइल, बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर या ये सब ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमें एक डर है कि नंबर आ तो नहीं जाएंगे या नंबर बढ़ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, शायद आप वही पूछने जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अच्छा, और कुछ पूछे, अच्छा, ठीक है। खैर इसके बारे में मैं बता दूं कि ऐसा कोई साइंटिफिक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप ज्यादा मोबाइल या ज्यादा कंप्यूटर यूज करो तो आपको नंबर आ जाए। हम्म। हाँ, लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि अगर किसी को ऑलरेडी माइनस नंबर है। हमारे पास टू अ, फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा वरना 2-3 अच्छा, क्वेश्चन। ऐसा है। यस। ओके। हम अगर ऑलरेडी अगर माइनस नंबर है किसी को, तो उनके जो हमने बताया 18-20 साल तक बढ़ सकते हैं, तो वो प्रोग्रेशन का रेट फास्ट हो सकता है अगर हम एक्सेसिव मोबाइल या कंप्यूटर यूज करें तो। मुझे ये पूछना था मेरा क्वेश्चन। मैं जब मुझे छोटी थी और नंबर थे तो लोग बोलते थे कि अरे ये अपनी कोथिमिया, आई मीन कोरिएंडर, उसका रस डालो तो नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन वो इतना जलता, तो वो हद तक सही है और गलत है। जी नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको बोलूं कि आँख के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एक्सटर्नली। कोरिएंडर का रस या नींबू का रस कोई डालते हैं, कोई हनी डालते हैं, कोई पतंजलि के आई ड्रॉप्स डालते हैं। बहुत सारी चीजें अलग अलग डालते हैं, लेकिन एक्सटर्नली आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे आंसू के अंदर, हमारा जो आंसू है टीयर, उसके अंदर ही सारे गुण दिए हुए हैं कि जो आपकी आंख को स्मूथ रखते हैं, प्रोटेक्टिव रखते हैं। तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप ये करो कि आप दिन में 2 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धो, बस। और और यहाँ एक दोस्त ने पूछा है कि हाँ, पतंजलि के आई ड्रॉप अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे या बुरे की बात नहीं है इसमें। आपको पतंजलि या कोई भी आई ड्रॉप आप डालोगे ना, तो आपको आंख में एक सूदिंग इफेक्ट आएगी। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा फायदा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आपने आंखों को पानी से धोया और आप बैठेंगे 2 मिनट तो आपको अच्छा लगेगा। राइट। तो वो नेचुरल है। हाँ, तो आप कोई भी आई ड्रॉप डालोगे तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं, उससे एक्स्ट्रा कोई उसका बेनिफिट नहीं किसी ने पूछा है आंखમાં डुंगरी થાય છે तो केम मटाड़ी शकाय, व्हाट इज दैट? मुझे नहीं पता वो क्या होता है। है। डुंगरी है, मतलब मेरे लिए भी टर्मिनोलॉजी कुछ नया, ये कहाँ है, किसी ने पूछा है? या किसी ने पूछा था उसका। आंखમાં डुंगरी થાય હોય तो
મને લાગે છે ડુંગળી આઈ ગેસ ડુંગળી શાયદ वो સ્ટાઈ को कहते होंगे આંજણી કહીએ આપણે કદાચ अथवा तो आंजणी जेवू जो एक आंजणी में तो क्यों आंजणी में कैसा होता है इस टाइम में कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें आंख में दाने जैसा रह जाता है एक गट्ठा जैसा बन जाता है गांठ जैसा बन जाता है आई गेस उसको ही वो डुंगरी कह रहे हैं। तो अगर वो होता है तो आपको गर्म पानी का शेक करना है दिन में 3 एक बार। और खैर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आते हैं वो डिपेंड्स अपॉन कि कितना है आपको। तो आपको 3 से 4 बार उसको डालना होता है। हाँ डॉक्टर प्रणव, इतने सारे हमने आपसे क्वेश्चन, हमें बहुत सारे सेटिस्फैक्टरी आंसर दिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट में डाला है कि डॉक्टर जी प्रणव बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन हमें पास की है। एंड जैसे मैं बहुत क्यूरियस थी और टेंशन में भी थी ऑनलाइन क्लास की वजह से, तो आपने बहुत सिंपल तरीके से हमें बहुत सारी चीजें बताई है। तो हमें जैसे कि हमें अभी ये पता चल गया कि हमें क्या करना है। हमें जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमें टाइम टाइम पे ब्लिंक करना है। जी हमें भी 20 मिनट्स के बाद खड़े होके आंखों में पानी डालना है, आंखें धोनी है। एंड उसके बाद आपने जो 20-20-20 का जो फॉर्मूला दिया है कि हर जी 20 मिनट्स के बाद 20 फीट दूर किसी जगह को देखना जी है, खिड़की के, कोई पेड़ को ही देख लो या कोई बिल्डिंग को देख लो, और 20 सेकेंड्स जी के लिए हमें देखना है। इसकी वजह से हमारे वो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे। जी तो यस, ये सारा फॉर्मूला हम अपनाएंगे, ध्यान देंगे। और खाने में आपने बोला है कि हमको कैरेट यूज करना है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको फिश यूज करना है, एप्पल यूज करना जी है, लीफी वेजिटेबल्स यूज करने हैं। एंड आई थिंक आंवला भी इट्स गुड फॉर। आंवला आंवला इज गुड मौसम्बी दे आर वेरी गुड फॉर आइज। हाँ वो भी आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। किसी ने पूछा है कि अरे बिचारा सर પાસેથી કેટલી બધી માહિતી આપણે ફ્રીમાં લીધી, તો આપણે સરને गॉड ब्लेस यू एवरी, वहां पे लोग ओपीडी थैंक यू वेरी मच। करके ये सारी उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमें बहुत सारा थैंक यू सर को बोलना चाहिए कि हमें ये घर बैठे सीरियसली ये बहुत इंफॉर्मेटिव और सब बहुत काम का है। नहीं मैं एक्चुअली आपको थैंक यू कहना चाहूंगा सीरियसली क्योंकि आपने ये सेशन कंडक्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ यू देर आर सो मेनी व्यूअर्स एंड बिकॉज ऑफ यू वी कैन स्प्रेड द ट्रू नॉलेज to so many people in fact and I am really thankful to you for inviting for this session। थैंक यू। बहुत thank you सारे thank you। बेसिक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो आप ये, मैं ये अभी लाइव पोस्ट करती हूँ। जिन्होंने भी बहुत जी सारी मिस की है वो वापस से लाइव देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। जी जी हमने सब ऑलमोस्ट आईब्रो માટે શું કરવું। अरे ना, uh, I think we need to do another session। आपकी दोस्त के साथ मैं स्किन का एक सेशन करूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो स्किन्स का एक क्वेश्चन है उन्होंने जो पूछा है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर हिरेन और आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। जी तो डॉक्टर प्रणव, सो मच, और जल्द ही मिलते हैं। एंड यस, जी बिल्कुल। बाद ऑनलाइन क्लासेस चल रहे तो मैं सूरत आऊंगी ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए, मेरी और मेरी बेटी। जी बिल्कुल। थैंक यू यू सो मोस्ट मोस्ट वेलकम। जी गाइस, नमस्ते। फॉलो हिम। थैंक यू, बाय। बाय बाय।